धोखेबाजों को अब 420 नहीं कहिएगा, हत्या के लिए अब धारा 302 नहीं लगेगी, क्योंकि केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलने वाली है। मोदी सरकार लोकसभा में 3 नए बिल लेकर आई है, जिसमें कानूनों को नए रूप में नए नंबर के साथ जगह दी गई है। सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में अहमियत के हिसाब से ऐसा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया है। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बिल में आपराधिक दंड संहिता में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। इसके अलावा धारा 420, 302 और 144 जैसी धाराओं को भी बदला जाएगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कौन सी धाराओं को बदल दिया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। इस टैली को देखिए, इस टैली से आपको समझ में आएगा कि कौन सी धारा अब पहले क्या थी और अब क्या होने वाली है। चलिए आपको एक एक करके बता देते हैं। हत्या के लिए पहले 302 धारा लगाई जाती थी, अब यह 101 होगी। धोखाधड़ी के लिए पहले 420 धारा लगाई जाती थी, अब ये धारा 316 में होगी। भीड़ भाड़ और हंगामा करने वालों पर पहले धारा 144 लगाई जाती थी, अब ये धारा 187 होगी। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पर पहले धारा 121 लगाई जाती थी, अब यह धारा 145 होगी। देश के खिलाफ गतिविधियां करने वालों पर पहले धारा 121A लगाया जाता था, अब यह धारा 146 लगाई जाएगी और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पहले मानहानि के जो मामले बनते थे वो धारा 499 के तहत बनते थे, अब मानहानि की धारा बदलकर 354 हो गई है। पहले रेप से संबंधित धारा 376 थी, जिसमें भी बदलाव किया गया है। अब ये धारा 63 में रेप, 64 में सजा और गैंगरेप धारा 70 के तहत मानी जाएगी। मानहानि सेक्शन 499 और धारा 500 के तहत पहले होता था, अब इसमें नया धारा आ गया है। अब धारा 354 के तहत मानहानि का मामला किया जाएगा। धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद करने वालों पर पहले 147, 148, 149 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब इसमें नया सेक्शन आ गया है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर पहले धारा 188 लगाई जाती थी, अब इसमें नया सेक्शन जोड़ा गया है। राजद्रोह कानून पहले 124A के तहत था, इसे भी बदला गया है। अब राजद्रोह कानून धारा 150 के तहत होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस कानून में कितनी धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें अब 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।